लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में सभी राजा लोग और जनक के परिजन लोग धनुष यज्ञशाला में बैठे हुए। जब जनक जी ने अपनी गंभीर वाणी से और वहाँ पर राजाओं को कहा कि अब कोई भी राजा ये अभिमान न करे कि हम वीर हैं, ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लेकिन वो भगवान राम के डर से बोल नहीं सकते। फिर जब रहा नहीं गया लक्ष्मण जी से, तब उन्होंने राम के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और बोल पड़े। क्या बोले लक्ष्मण जी कि रघुवंशी नमो जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहले जिस समाज में रघुवंश के श्री राम विद्यमान हो, उस समाज में इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है जैसा जनक जी ने किया। तो सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाऊँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुकैब ब्रह्मांड उठाऊँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भानुकुल के भानु, मैं अपने स्वभाव से ये बात कह रहा हूँ, अभिमान से नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूँ और काचे घट जिमि डारऊँ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी, और कच्चे घड़े के समान इसको मैं फोड़ डालूँ। सुमेर पर्वत को मूली के समान मैं तोड़ सकता हूँ। जब लक्ष्मण जी को क्रोध करते हुए राम ने देखा तो उन्होंने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अपने पास बुला लिया कि सहे नए रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, और उनको अपने पास प्रेम से बैठा लिया। अब देखिए लक्ष्मण जी इतने क्रोधित थे, लेकिन राम के संकेत पा करके उन्होंने अपने क्रोध पर तुरंत कंट्रोल कर लिया और वो राम के बुलाने से उनके पास गए और उनके पास बैठ गए। ये संत की और बैरागी की पहचान है। गुरु विश्वामित्र ने देखा कि अब वो समय आ गया है, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने धन टूटने का समय जान लिया और बड़े प्रेम से राम से बोले कि हे राम, अब उठ करके इस धनुष का भंजन कर दो और जनक जी के दुख को दूर कर दो। तो सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादन कछु उर आवा। विश्वामित्र के आदेश को सुन करके भगवान राम उठे और गुरु विश्वामित्र के चरणों में अपना सिर निभाया। न उनको कोई हर्ष है, न उन्हें कोई विषाद है, और भगवान राम वहाँ से चल पड़े। तो गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े,
काहुन लखा देखी सब ठाड़े। तो मन में ही गुरु को प्रणाम किया। तो भगवान ने गुरु को मन में प्रणाम किया और धनुष के चारों तरफ परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम किया और फिर सीता जी की ओर देखा। तो उन्होंने देखा कि सीता जी जो बहुत परेशान हो रही हैं। तो भगवान ने सोचा कि यदि कोई समय पर काम न किया जाए तो उसका मज़ा नहीं रहता है। इसलिए भगवान ने तुरंत ही उस धनुष को अपने हाथ से उठा लिया। तो उठाते हुए और चाप पर चढ़ाते हुए खींचते हुए उसे किसी ने नहीं देख पाया। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने बीट से धनुष को तोड़ दिया और उसके शब्द से पूरा ब्रह्मांड जो है भर गया। अब यहाँ पर संतों का मत है कि राम ने धनुष को मध्य से तोड़ा। कुछ संत कहते हैं कि राम ने सभा के मध्य में धनुष तोड़ा। कुछ संतों का मत है राम ने राजाओं के मध्य धनुष तोड़ा। कुछ का विचार है कि राम ने ना सुबह और ना शाम मध्य दोपहर में धनुष को तोड़ा। अपने अपने भाव संतों ने व्यक्त किए हैं। तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो धनुष के टूटने से सारा संसार जो है कठोर धुनि से गूंज गया। तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। भगवान ने उन दोनों टुकड़ों को जमीन पर डाल दिया। ये देख करके जो अयोध्यावासी वहाँ बैठे हुए हैं, वो जनकवासी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब प्रसन्न हो गए। सतानंद तब आए सुदीना, सीतागमन राम पहि कीना। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सतानंद ने तो आज्ञा दी कि सीता बेटी अब राम को जयमाला पहनाइए जा करके। तो सीता जी राम के पास पहुंचती हैं और चतुर सखियां भी साथ में हैं। वो भी सलाह देती हैं कि अब राम को जयमाल पहनाइए। तो गावई छवि अब लोक सहेली, सिय रहे जयमाल राम उर्मेली। सखियां गीत गाती हैं और उसी बीच सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी। एक सखी कह रही है कि सखी कहाँ प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। सखी कह रही है कि राम के चरण को स्पर्श करो सीता। लेकिन सीता अहिल्या के तारण की कहानी सुन करके वो स्पर्श नहीं करती हैं। उनको भय लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि वो तो पत्थर की शिला थी नारी बन गई और हम तो हल मास की हैं, हम क्या बन जाएंगी। तो इस प्रकार भय सीता के मन में है। ते अवसर सुनिधि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब जैसे ही धनुष टूटा तो उसके टंकोर की आवाज़ जो थी वहाँ परशुराम जी के पास पहुँच गई। और उस आवाज़ को सुनकर के परशुराम जी वहाँ से चल दिए और वो जनक की सभा में आकर के विराजमान हो गए। उनको देख करके सभी राजा लोग जो हैं वो डर गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जैसे बाज पक्षी को देख करके और अन्य छोटे छोटे पक्षी छिप जाते हैं, इसी प्रकार वो राजा लोग थे परशुराम को देख करके सब इधर उधर लुकने लगे, छिपने लगे। परशुराम जी का भेष कैसा है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने कुछ वर्णन किया है
कि गौर शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशालत पुंड विराजा। गोरा शरीर है और भभूति लगी हुई है, मस्तक विशाल है और उस पर त्रिपुंड विराजमान है। त्रिपुंड ये शंकर जी के उपासक लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। भृषभ कंधौर बाहु विशाला, बैल के समान मजबूत कंधे, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। चारु जनेऊ माल मृग छाला, और सुंदर जनेऊ डाले हुए हैं और मृग छाला पहने हुए हैं। तो शांत भेषु करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस आय गयो जहाँ भूप। शांत भेष है लेकिन करनी कठिन है, उनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि मुनि के रूप में वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया हो। सियावर रामचंद्र की जय।